हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नर्सिंग के कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं। जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो आजकल हर जगह जॉब के लिए जो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं नर्सिंग की, उनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें इंटरव्यू होते हैं। तो इनमें ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आपको मिल ही जाएंगे। तो आइए क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट केस ऑफ कोविड पॉजिटिव केस इन इंडिया रिपोर्टेड इन विच स्टेट। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है केरला, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। मींस इंडिया के अंदर जो फर्स्ट कोविड पॉजिटिव केस आया था वो कौन से स्टेट में आया था? वो केरला में आया था। केरला में एक स्टूडेंट था जो वुहांग सिटी में, चाइना की वुहांग सिटी में वो स्टडी करता था। तो वहाँ से व्हेन ही केम तो ही वाज कोविड पॉजिटिव। नेक्स्ट है द एपिथेलियल टिश्यू विच इज़ फाउंड इन द यूट्राइन ट्यूब इज स्क्वेमश, कॉलमनर, सिलिएटेड, सिंपल। तो इसका आंसर है सिलिएटेड। मीन्स जो यूट्रस के जो यूट्राइन ट्यूब है वहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो किस चीज़ के होते हैं? वो सिलिएटेड टिश्यू होते हैं, ताकि वो जो यूट्रस में जो ग्रोइंग फीटस है उसकी जो ग्रोथ को वो सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ फीटस विच ऑक्यूपाई द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड लाई, प्रेजेंटेशन, डिनोमिनेटर एंड पोजीशन। तो जो फीटस का जो पार्ट है मीन्स जो यूट्रस के लोअर पोल में है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटिंग पार्ट। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। मीन्स डिलीवरी के बाद जब किसी लेडी की डिलीवरी हो गई और उसके बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो उसका कॉमन कॉज क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एब्रप्शो प्लासेंटा, प्लासेंटा प्रीविया और अटोनिक यूट्रस। तो गाइस इसका आंसर है अटोनिक यूट्रस। अटोनिक यूट्रस मीन्स यूट्रस अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, कि जिससे जो है प्लासेंटा अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाता, और उसकी वजह से क्या होता है कि पोस्टपार्टम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, हेमरेज हो जाता है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी वेयर द अम्बिलिकल कोड इज अटैच टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा सर्कमविलेट प्लासेंटा। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है द टोटल लंग कैपेसिटी इन अ हेल्दी एडल्ट मेल इज़। जो टोटल लंग कैपेसिटी है एक एडल्ट मेल में उसमें है 500 ml, 5000 ml, 6000 ml और 6000 लीटर। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा 6000 लीटर। नेक्स्ट है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वारफेरिन ओवरडोज। मीन्स वारफेरिन एक तरह से एंटी कोगुलेंट की तरह ये काम करती है, और अगर वारफेरिन की ओवरडोज हो जाए तो मतलब क्या होगा? खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, जिससे ब्लीडिंग जो है ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। तो इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होगा वो कौन कौन सा होगा? इसमें आपको प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन के, आयरन डेक्सट्रॉन और हिपैरिन। तो आंसर इज विटामिन के। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस, माइस्थीनिया ग्रेविस, पर्नीशियस एनीमिया एंड ओस्टियोआर्थराइटिस। तो आंसर इज ओस्टियोआर्थराइटिस। यहाँ पे आएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मीन्स ओस्टियोआर्थराइटिस ये स्पेशली जो बोन्स में अगर कुछ मतलब कुछ मिनरल्स की, कैल्शियम की जब कमी आ जाती है तो ओस्टियोआर्थराइटिस तब डेवलप करती है। बाकी जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, माइस्थीनिया ग्रेविस एंड पर्नीशियस एनीमिया, ऑल थ्रीज आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओनली ओस्टियोआर्थराइटिस जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट है द प्राइमरी कॉज ऑफ डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस इज। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में बेसिकली क्या होता है कि डायबिटीज़ मतलब एक जो शुगर पेशेंट है उसमें ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है और यूरिन में भी कीटोन प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली इसका जो प्राइमरी कॉज है वो क्या है? हमारे पास ऑप्शन है जीआई डिस्टर्बेंस, इंसुलिन ओवरडोज, ओमिटेड मील्स और नॉट टेकिंग इंसुलिन रेगुलरली। तो गाइस इसका आंसर है नॉट टेकिंग इंसुलिन रेगुलरली। जब कोई पेशेंट अपना जो इंसुलिन है, जो मेडिसिन स्किप कर देता है, मतलब इंसुलिन प्रॉपरली नहीं लेता है, तो जो है उसकी वजह से डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है ईसीजी चेंजेस ड्यू टू हाइपोकैलिमिया इज। अगर किसी को अगर हाइपोकैलिमिया क्या होता है कि पोटेशियम की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ईसीजी चेंजेस आते हैं।
तो उसमें मतलब जो आपका ईसीजी निकालेंगे उसमें क्या होगा, टॉल पीक टी वेव, प्रोमिनेंट यू वेव, एसटी सेगमेंट एलिवेशन और वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जो चेंजेस आएंगे उसमें यू वेव जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होगी। तो गाइस ये जो है एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एम्स में, ये जिपमर में, और जो जितने भी नर्सिंग जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं स्टाफ नर्स जॉब के लिए, और कोई भी जैसे जो अपनी नर्सिंग की वैकेंसीज़ होती हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की, तो उनमें जो है ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो मतलब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको जो है ध्यान से आप जो है पढ़िए। नेक्स्ट है मेजर चेस्ट इंजरी विद सीवियर डिस्निया लीड टू। मतलब अगर किसी को आरटीए हुआ है और उसमें उसको चेस्ट इंजरी हुई है और उसके साथ उसको सीवियर डिस्निया मीन्स ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, तो दैट कैन लीड टू, उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डायफ्रामेटिक रप्चर, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ट्रैक्योब्रेकियल रप्चर और हीमोथोरैक्स। तो गाइस इसमें सबसे पहले जो पेशेंट है अगर उसको चेस्ट इंजरी और डिस्निया है साथ में, तो वो उसको टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा द प्री ऑपरेटिव असेसमेंट वारंट्स इमीडिएट नोटिफिकेशन टू द सर्जन इज़। सपोज़ अगर मान लो कोई पेशेंट है और जिसकी सर्जरी होनी है, और अगर इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो अगर मतलब वार्न करती है कि हमें सर्जन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए सर्जरी से पहले। अगर पेशेंट का टेम्परेचर मोर देन 101 है, या फिर सीरम जो सोडियम लेवल है वो 135 मिलीकोलेंट है, या फिर जो है ब्रोंको वेस्कुलर ब्रेथ साउंड है, या बीपी 134/80। तो इनमें से जो सबसे जो मतलब वार्निंग साइन होगा, अगर किसी पेशेंट को सर्जरी से पहले टेम्परेचर मोर देन 101 है तो हमें जो है इमीडिएटली सर्जन को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है अ पेशेंट विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस हैज़ बीन टेकिंग स्टीरॉयड मेडिकेशन फॉर 1 ईयर, द नर्स शुड असेस फॉर। अगर कोई हमारे पास पेशेंट आया रूमेटॉइड अर्थराइटिस का और वो 1 साल से स्टेरॉयड की दवाइयाँ ले रहा है, तो सबसे पहले पेशेंट में हम क्या चेक करेंगे, उसका डिक्रीज डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल जो टीएलसी काउंट वो कम हो जाता है, या फिर इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन, या उसका इंक्रीज डीएसआर, या फिर डिक्रीज सीरम ग्लूकोज लेवल। तो हम सबसे पहले पेशेंट में चेक करेंगे डिक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी काउंट। हम जो उसके ब्लड टेस्ट भेज के उसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि इसके डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ मंकी पॉक्स डिटेक्टेड इन। वर्ल्ड का जो फर्स्ट मंकी पॉक्स का जो केस आया था वो इंडिया, चाइना, कोंगो और ब्राज़ील। तो ये आया था रिपब्लिक डे ऑफ कॉन्गो, मतलब जो रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक रीजन ऑफ कॉन्गो है, वहाँ पर जो फर्स्ट केस मंकी पॉक्स का वहाँ पे डिटेक्ट किया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड जिस दिन ब्लड डोनेट करते हैं तो वो पूरे साल में कब मनाया जाता है, अप्रैल 15, मई 15, जून 14 और जुलाई 14। तो ये गाइस जून 14 को जो है ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वेयर इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो वायरोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, पुणे, कोलकाता और बेंगलोर। तो ये कहाँ पर है, पुणे में। नेक्स्ट है वेयर इज़ इंडिया फर्स्ट एवर ब्रेन म्यूजियम इज़ लोकेटेड। तो इंडिया के अंदर जो ब्रेन म्यूजियम है, जो फर्स्ट ब्रेन म्यूजियम है वो कहाँ पर है, एम्स न्यू दिल्ली, जिपमर पुणे, जिपमर पौंडीचेरी, या फिर निमहैंस बेंगलुरु, या फिर पीजीआईएमआर चंडीगढ़। तो ये कहाँ पर है, निमहैंस बेंगलुरु में। तो इंडिया के अंदर जो ब्रेन म्यूजियम है वो कहाँ पर है, निमहैंस बेंगलोर में। नेक्स्ट है द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज द। इनमें से कौन सी किडनी की आउटर लेयर है, मेडुला, कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन और पिरामिड। तो इसमें कौन सा है, कॉर्टेक्स इज द आउटर लेयर ऑफ द किडनी। नेक्स्ट है द मिडल लेयर ऑफ किडनी इज। तो मिडल लेयर इनमें से कौन सी है, मेडुला। ऑप्शन है आपके पास नेफ्रॉन, मेडुला, कॉर्टेक्स और पिरामिड। तो कॉर्टेक्स तो आउटर लेयर थी और मेडुला क्या है, मिडल लेयर। आप ऐसे याद कर सकते हैं, एम से मिडल, एम से मेडुला। नेक्स्ट है
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कैन लीड टू इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ एपेटाइट और बेरी। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से जो है मतलब एक पेशेंट में इरिटेशन या फिर भूख कम लगना या फिर बेरी का रोग हो सकता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि बी फॉर बेरी और बी फॉर विटामिन बी। तो विटामिन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेरी, लॉस ऑफ एपेटाइट और द इरिटेबिलिटी इन अ पेशेंट। नेक्स्ट है वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। मतलब हमने पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते थे तो उनमें सारे एलिमेंट्स होते थे, तो अगर उनमें वर्टिकल कॉलम्स में अगर हम देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, पीरियड्स, रोज, कॉलम्स और ग्रुप। तो उनको क्या बोलते हैं हम, ग्रुप। नेक्स्ट है प्लाज्मा सोल्यूबल सब्सटेंसेस दैट आर सिक्रेटेड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कोल्ड। अगर कोई प्लाज्मा सोल्यूबल सब्सटेंस है, मतलब एक जो ग्राम, हमारे दो बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव होता है एक ग्राम पॉजिटिव होता है। तो अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जब एक प्लाज्मा सोल्यूबल सब्सटेंस जब वो सिक्रीट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, टॉक्सिन्स और इनमें से कोई भी नहीं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सोटॉक्सिन। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके जो सेल वॉल, जो उनके बाहर वाली जो वॉल है उसका मेन कंपोनेंट क्या है, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, टॉक्सिन्स और इनमें से कोई भी नहीं, तो इनमें क्या है, एंडोटॉक्सिन। नेक्स्ट है कॉजेज डायरेक्ट डैमेज टू सेल्स, मीन्स इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट सेल्स को डैमेज करती है, तो ये क्या होते हैं, साइटोटॉक्सिन्स। नेक्स्ट है कॉज इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, इनमें से कौन से टॉक्सिन्स हैं जो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स कॉज करते हैं, साइटोटॉक्सिन्स, एंटेरोटॉक्सिन्स, न्यूरोटॉक्सिन्स और ल्यूकोसिडिन्स। तो इनमें से कौन से हैं, एंटेरोटॉक्सिन। तो आपने एंटेरोजर्मिना सुना होगा, इकोलाई सुना होगा, तो यूजुअली आपने देखा होगा जब लूज मोशन भी होते हैं, जैसे जो हमारे ये एक्यूट मतलब गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है तो उसमें जो है हम एंटेरोजर्मिना देते हैं, तो इट्स लाइक एंटेरोटॉक्सिन, मीन्स जो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स कॉज करते हैं। नेक्स्ट है कर्निक टेरस अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ। कर्निक टेरस क्या होता है गाइस, बेसिकली इट्स अ मतलब जब जॉन्डिस मतलब आपको पता होगा पीलिया क्या है, जब सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाता है। तो नॉर्मल जो सीरम बिलिरुबिन है वो 1 तक होता है, 1 मिलीग्राम तक, लेकिन अगर इससे ऊपर होता है तो वो जॉन्डिस की कंडीशन आती है। लेकिन कर्निक टेरस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो सीरम बिलिरुबिन है वो अबव 12 हो जाता है, अबव 15 हो जाता है। तो ये किसको अफेक्ट करता है, बेसिकली लीवर, ब्रेन, किडनी और हार्ट। तो इसमें से मेन किसको करता है, ये ब्रेन को। तो कर्निक टेरस एक तरह से ये मतलब एनकेफेलोपैथी, मतलब जो ब्रेन में है जॉन्डिस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो ब्रेन पे अफेक्ट करना शुरू कर देता है, तो उसे बोलते हैं हम कर्निक टेरस। नेक्स्ट है द रेस्पिरेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। अब जो हमारा ब्रेन है वो एक तरह से हमारी पूरी बॉडी को जो है वो कंट्रोल करता है। तो हमारा जो रेस्पिरेशन, हम जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो ब्रेन में वो कौन सा पार्ट है जो इस रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, तो वो है मेडुला ओब्लंगेटा। ये सारे ब्रेन के पार्ट हैं, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, मिड ब्रेन और मेडुला ओब्लंगेटा। तो मेडुला ओब्लंगेटा वो पार्ट है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है टोटल सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड। अगर ब्रीदिंग बिल्कुल बंद हो जाए तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, टैकिपनिया, ब्रेडिपनिया, एपनिया और इनमें से और या फिर इन सबको नहीं। टैकिपनिया क्या है, जब जो है ब्रीदिंग बढ़ जाती है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। ब्रैडिपनिया क्या है, जब नॉर्मल से कम हो जाती है। और एपनिया क्या है, बिल्कुल बंद होना, मतलब टोटल सिजेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, एपनिया। नेक्स्ट है ब्लड इन द यूरिन इज टर्म्ड एज। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिमेचूरिया। ऑप्शन क्या है, हिमेचूरिया, पॉलीयूरिया, सप्रेशन और हीमोफीलिया। तो जो ब्लड इन यूरिन है उसको क्या बोलेंगे, हिमेचूरिया। नेक्स्ट आता है हमारा द मोस्ट फ्रीक्वेंट मोड ऑफ
इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इज मीन्स इनमें से ऐसा कौन सा ट्रांसमिशन है जो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है? कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, एयरबोर्न ट्रांसमिशन और वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। तो इनमें से गाइस कौन सा है? कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन जो है बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन, मीन्स इनमें से वो कौन सी चीज़ है जिसमें जो है हम कोल्ड एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे? हाइपोथर्मिया, मसल स्पाज्म, कोल्ड एलर्जी। तो ये तीनों ही ऐसी कंडीशन है जिसमें से जो हम कोल्ड एप्लीकेशन इसमें नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फैंटम पेन। फैंटम पेन कौन सा होता है गाइस? फैंटम मीन्स एक तरह से हमें मतलब ऐसा मतलब वो चीज़ है नहीं लेकिन हमें वो फील होगी, तो उसको बोलते हैं एक तरह से फैंटम पेन। तो ये मतलब ये कहाँ पर होता है? हार्ट में, स्टमक में या फिर एम्पुटेशन पार्ट में? तो यूजुअली गाइस ये होता है कि जिन पेशेंट का कोई पार्ट अगर एम्पुटेट कर देते हैं, अगर कट कर देते हैं, किसी के सपोज किसी की एक्सट्रीमिटी कट कर दी है जैसे डायबिटीज़ पेशेंट में करते हैं, तो वहाँ पे उसे बार बार फील होगा कि उसका वो पार्ट वहाँ पर है और उसको पेन फील हो रहा है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? फैंटम पेन। नेक्स्ट है सब्सटेंस यूज टू काउंटरैक्ट द अफेक्ट ऑफ पॉइजन, मीन्स इनमें से वो कौन सी चीज़ है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? अगर मान लो किसी ने कोई पॉइजन ले लिया है और हम उसमें मतलब उसको काउंटरैक्ट करने के लिए कोई सब्सटेंस दे रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको एंटीबायोटिक, एंड्रोजन्स, एंटीडोट्स या फिर एंटीमेटिक्स। तो हम उसको क्या बोलते हैं? एंटीडोट्स। मीन्स कोई पॉइजन लेके आया और हम उसमें जो उसको ट्रीट करने के लिए जो चीज़ दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटीडोट। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन के एंगल ऑफ इंसर्शन क्या है? 15 डिग्री। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर इज। तो जो टेम्परेचर लेने की जो साइट होते हैं बेसिकली हम मतलब एक्जिला से भी लेते हैं, हम माउथ से भी लेते हैं, हम रेक्टम से भी लेते हैं। तो बेसिकली अगर जो माउथ से ले रहे हैं या फिर रेक्टम से जब हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो उनमें कितना डिफरेंस होता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। नेक्स्ट है इन पुटिंग स्टेराइल ग्लव्स विच शुड बी ग्लव्ड फर्स्ट। अगर हम स्टेराइल ग्लव्स पहन रहे हैं तो हमें कौन सा पहले जो है पहनना चाहिए? तो डोमिनेंट हैंड का। हमारे पास ऑप्शन थे डोमिनेंट हैंड, नॉन डोमिनेंट हैंड, द लेफ्ट हैंड और नो स्पेसिफिक ऑर्डर। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या आएगा? द डोमिनेंट हैंड। नेक्स्ट आता है हमारा द कंपोनेंट ऑफ वाइटल साइन, मीन जो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं वाइटल साइन में? फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, पेन सेंसेशन। नेक्स्ट है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी। नेक्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग। नेक्स्ट टेम्परेचर, पल्स, बीपी और या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा जो मेन कंपोनेंट क्या है? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। ये 4 मेन कंपोनेंट हैं वाइटल साइन के। नेक्स्ट है इन हाइपर पायरेक्सिया द बॉडी टेम्परेचर इज। गाइस बेसिकली पायरेक्सिया क्या? पायरेक्सिया फीवर को बोलते हैं, मीन्स बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो 98.6 है, लेकिन अगर उससे ऊपर अगर आता है सपोज मतलब मोर देन 100 है तो हम उसको जो है पायरेक्सिया बोलते हैं, मीन फीवर। लेकिन अगर किसी का टेम्परेचर मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि पेशेंट हाइपर पायरेक्सिया में है तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? मोर देन 105। कितना होगा? मोर देन 105। तो नेक्स्ट है द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ऑटोक्लेविंग। अब जो हॉस्पिटल सेटअप में हम ऑटोक्लेविंग करते हैं, हम ड्रम भेजते हैं, मतलब ड्रम में हम गॉस पीस भेजते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं, मोटी टावल भेजते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए। तो जो ऑटोक्लेविंग के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है? 121 डिग्री सेल्सियस की। नेक्स्ट है द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर कोड इन इंडिया। आपने मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर देखे होंगे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम में। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनका आप क्या देखोगे? मतलब वो कैसे होते हैं? ब्लैक बॉडी एंड वाइट शोल्डर, ब्लैक कलर, ग्रीन बॉडी एंड वाइट शोल्डर या फिर लाइट ब्लू। तो हमने जो हॉस्पिटल में हम जो देखते हैं वो कैसे होते हैं? उनकी ब्लैक कलर की नीचे वाली बॉडी होती है और ऊपर वाइट उनका शोल्डर होता है। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन इज ऑल्सो नोन एज। प्रोथ्रोम्बिन बेसिकली एक ये कोगुलेंट फैक्टर है। तो ये कौन सा होता है? फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 या फैक्टर 4। तो इसमें से फैक्टर 2 इज द प्रोथ्रोम्बिन।
नेक्स्ट है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम इज़ अ रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम किस में होता है? यूजुअली जो फोटोथेरेपी पे जब हम बच्चे को रखते हैं तो ये एक तरह से बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट है नॉर्मल पीएच ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो एक जो बेसिकली जो पीएच होती है एक ह्यूमन बॉडी में वो अल्कलाइन होती है और वो कितनी होती है? 7.35 से 7.45। नेक्स्ट है इन ईसीजी टॉल टी वेव इज सीन इन। टॉल टी वेव किन इनमें से किन कंडीशन में आती है? हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया या एमआई। तो इसमें से जो हाइपरकैलेमिया है उसमें जो है टॉल टी वेव आपको दिखाई देंगी। नेक्स्ट है एंटीडोट ऑफ हिपैरिन इज। अब हिपैरिन भी एक तरह से जो है एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, तो इसका जो एंटीडोट है वो क्या होगा? वारफेरिन, प्रोटामिन सल्फेट, नैलोक्सोन और विटामिन के। तो इसका क्या होगा? प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज़। तो गाइज ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये आपने देखा होगा, ये नॉर्मल यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी आता है या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है तो आप उसमें देखोगे ये क्वेश्चन आपको अक्सर मिल जाएगा। तो इंडिया में जो मेन ब्लाइंडनेस का क्या कारण है? विटामिन ए डेफिशिएंसी, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। तो इनमें मेन रीज़न क्या है? कैटरैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है द हीट रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी इज लोकेटेड एट। तो हीट रेगुलेटरी सेंटर कहाँ पर होता है? मेडुला, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस। तो गाइस मेडुला किस चीज़ के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल था? ये मेडुला जो है बेसिकली रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है? हीट रेगुलेटरी सेंटर इसे हम बोलते हैं। बॉडी में जो हीट है उसको ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस ऑन इंक्रीज्ड आईसीपी इज। आईसीपी क्या है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ब्रेन में जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है जो हमारे मतलब बेसिकली, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जब मतलब उसमें हम क्या देते हैं? इंट्रावीनस मैनिटोल, इंट्रावीनस फेनाटोइन, इंट्रावीनस डाइजिपाम या फिर इंट्रावीनस एंटीजी। तो हम इसमें क्या देते हैं? इंट्रावीनस मैनिटोल। और इसमें हम 20% जो मैनिटोल है वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज़। तो जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक नॉर्मल जो एडल्ट है उसमें कितनी होती है? 500 ml। कितनी होती है? 500 ml। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर। ये जो साइन होता है गाइस ये होता है फ्रैक्चर का। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप है फ्रैक्चर की सीन इन चिल्ड्रन, बच्चों में इनमें से कौन सा फ्रैक्चर होता है? कोलेज फ्रैक्चर, पोर्ट्स फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में बेसिकली क्या होता है कि हड्डियाँ एक तरह से टूट के या तो वो मुड़ जाती हैं, बेंट हो जाती हैं। तो बच्चे जो है बहुत शैतान होते हैं, वो खेलते कूदते हुए उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो फिर उनमें कौन सा फ्रैक्चर होता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया अमंग चिल्ड्रन इज। अब बच्चों में लूज मोशन जो है वो बार बार होते हैं, तो उनमें कौन सा जो है एजेंट रिस्पॉन्सिबल है? एडिनो वायरस, राइबोवायरस, रोटा वायरस या फिर राइनो वायरस। तो इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? रोटा वायरस। इसलिए इसकी जो है वैक्सीन भी दी जाती है, इम्यूनाइजेशन में रोटा वायरस वैक्सीन भी दी जाती है। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन इज़ अ टाइप ऑफ। जो एट बर्थ जो बीसीजी वैक्सीन लगती है वो क्या है? लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन। क्या है गाइस? लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WHO हाउ मैनी ANC विजिट्स रिकमेंडेड टू अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो इनमें से कितनी विजिट है? 1 विजिट, 2 विजिट, 3 विजिट या फिर 4 विजिट। पहले जो था वो 3 विजिट जो है रिक्वायर्ड थी एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है उसमें जो है 4 विजिट बोला गया है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUD इंसर्शन इज। IUD क्या है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जो मतलब कि कंसीव ना करें इसलिए जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो इसकी एक कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? ब्लीडिंग। कॉमन क्या है? ब्लीडिंग, मतलब पेन, ब्लीडिंग,
एंड परफोरेशन या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसकी एक जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन वो क्या है, ब्लीडिंग। नेक्स्ट है मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब इंडिया में जो मदर हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी मीन्स जो प्रेग्नेंट हैं, जो डिलीवरी होती हैं, तो उनमें मोर्टेलिटी मीन्स ज़्यादा डेथ किस वजह से होती हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, एबॉर्शन, सेप्सिस या फिर हेमरेज। तो गाइस सबसे ज़्यादा किस वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी इंक्रीज होती है, हेमरेज की वजह से, मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज अगर किसी को हुआ डिलीवरी के बाद तो वो जो रिस्पॉन्सिबल है मैटरनल मोर्टेलिटी के लिए। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न एट अ टाइम ऑफ बर्थ। जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसकी जो नॉर्मल लेंथ है वो कितनी होती है, 45 से 55 सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन 70 से 100, 20 से 30, 70 से 80। तो नॉर्मल लेंथ क्या है, 45 से 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है HB लेवल इन न्यूबॉर्न जो बेबी होता है तो उनमें कितना होता है, 12 ग्राम, 10 ग्राम, 18 ग्राम या 20 ग्राम। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में कितना होता है, 18 ग्राम। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है और पैदा होने के बाद जब वो फर्स्ट स्टूल पास करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिकोनियम। उसको क्या बोलते हैं, मिकोनियम। इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए लेनुगो। लेनुगो बेसिकली जो न्यूबॉर्न बेबी के शरीर पे जो छोटे छोटे बाल आते हैं, जो हेयर ग्रोथ होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेनुगो। और वर्निक कैसियोजा ये एक तरह से चीज़ी मटेरियल होता है। न्यूबॉर्न बेबी जब डिलीवरी हुई तो वाइट वाइट एक कवरिंग होती है बेबी के शरीर पे, तो चीज़ी एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं वर्निक्स कैसियोजा एंड सीबम। तो जो इनमें से है मिकोनियम, मिकोनियम जो क्या है, ये फर्स्ट टूल ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। नेक्स्ट है अ न्यूबॉर्न हाईएस्ट चांस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू। मतलब एक न्यूबॉर्न बेबी हाइपोग्लाइसीमिया मतलब उसका शुगर कम हो जाएगा, वो बेसिकली किस वजह से होता है, तो ये ऑप्शन है इमेच्योर लंग्स, इमेच्योर लीवर, इमेच्योर किडनी और इमेच्योर इंटेस्टाइन। तो बेसिकली इसके लिए कौन है, अगर न्यूबॉर्न बेबी का अगर लीवर इमेच्योर है तो उसकी वजह से वो जो है हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, क्योंकि लीवर वो ऑर्गन है जहाँ पर ग्लाइकोगन स्टोर होता है और जिसकी वजह से बेबी जो है हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। नेक्स्ट है विच एंटीबॉडी इज मोस्ट एबंडेंटली फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क में इनमें से कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA, IgG, IgE या IgM। तो इनमें से गाइस कौन सी होगी, IgA। नेक्स्ट है रेड कलर यूरिन इज सीन इन विच एंटी ट्यूबरकल ड्रग। बेसिकली जो ATT लेते हैं जैसे HRZD, रिफाम्फिसिन लेते हैं, माइसोनियाजिड लेते हैं, पेरेजिनामाइड लेते हैं, इथाम्ब्यूटोल लेते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो रिफाम्फिसिन है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब भी पेशेंट का जो यूरिन है वो अगर लाल रंग का आ रहा है तो ये रिफाम्फिसिन की वजह से होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर मान लो किसी पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है तो उनमें जो मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। मीन्स पेशेंट के अंदर जो पोटेशियम लेवल वो बहुत बढ़ जाएगा और पेशेंट का जो कैल्शियम लेवल है वो एकदम से कम हो जाएगा अगर हम किसी में बहुत जल्दी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं या फिर बहुत जो है ज़्यादा अगर किसी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो। नेक्स्ट है रामसे स्केल इज़ यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। ये एक तरह से स्केल होता है, तो ये किन में यूज़ किया जाता है, जो पेशेंट का सेडेशन के लिए, पेशेंट का सेडेशन चेक करने के लिए। नेक्स्ट है ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मैनी आवर्स। तो जो ब्रेस्ट मिल्क सपोज़ मतलब कोई मदर है उसने अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल के रखा है, या जैसे कई वर्किंग वूमेन करते हैं या फिर निक्कू में यूजुअली हम बेबीज़ के लिए ब्रेस्ट मिल्क निकलवा देते हैं मदर का, तो वो हम कितने घंटे तक स्टोर कर सकते हैं, तो बेसिकली 4 घंटे तक हम जो है स्टोर कर सकते हैं, 4 आवर्स तक। नेक्स्ट है इन RTA विच कैनुला इज़ यूज्ड फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन कैजुअलिटी फॉर एन एडल्ट पेशेंट। अगर कोई RTA का पेशेंट आया तो वो हाइपोवॉलेमिक शॉक में जा सकता है और उसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनमें से हम कौन सा जो कैनुला यूज़ करेंगे, पर्पल, ऑरेंज, ग्रे और ग्रीन। बेसिकली ग्रीन कलर कैनुला इज़ यूज्ड फॉर RTA पेशेंट ताकि जो है जल्दी से फ्लूइड रिप्लेस किया जा सके।
नेक्स्ट है ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेज़ल कैनुला। अगर किसी पेशेंट को नेज़ल कैनुला से अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम जो उसका ऑक्सीजन का फ्लो होगा, मतलब उसको कितना मिलेगा नेज़ल कैनुला से, 1 to 4 लीटर। कितना मिलेगा? 1 to 4 लीटर। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ हैंड वॉशिंग इज़। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि जैसे अगर हम हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो इनमें से हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं? बैक ऑफ हैंड, रिस्ट, पाम। नेक्स्ट है रिस्ट, पाम, बैक ऑफ हैंड। नेक्स्ट है पाम, रिस्ट, बैक ऑफ हैंड। एंड नेक्स्ट है पाम, बैक ऑफ हैंड एंड रिस्ट। तो गाइस जो लास्ट वाला ऑप्शन है, हम सबसे पहले हथेलियों को साफ़ करते हैं, फिर हाथ का जो पीछे का हिस्सा है उसको साफ़ करते हैं, उसके बाद हम जो है कलाई को साफ़ करते हैं। तो ये है लास्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है अ स्पेसिफिक मास्क यूज फॉर प्रिवेंटिंग H1N1। H1N1 इज़ बेसिकली स्वाइन फ्लू। तो इसमें हम कौन सा मास्क यूज़ करते हैं? हैपा मास्क। कौन सा यूज़ करते हैं? हैपा मास्क। तो H1N1, H फॉर हैपा मास्क। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस आर यूज्ड इन कैरिंग ऑफ पेशेंट। हम कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन किन पेशेंट में यूज़ करते हैं? डेंगू, टेटनस, निमोनिया और MRSA। MRSA इज़ मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये जो एक तरह से जो बैक्टीरिया है बेसिकली ये बहुत जल्दी फैलता है, तो इसलिए हम इन पेशेंट में जो है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द ड्रग दैट शुड ओनली बी एडमिनिस्टर्ड इन डाइल्यूटेड फॉर्म। तो इनमें से कौन सा इंजेक्शन है, कौन सा ड्रग है जो हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में ही पेशेंट को एडमिनिस्टर करना चाहिए? सोडा बाइकार्ब, पोटेशियम क्लोराइड जिसको हम KCl बोलते हैं। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकानेट। तो गाइस पोटेशियम क्लोराइड जिसको हम इंजेक्शन KCl भी बोलते हैं, ये हम हमेशा जो है डाइल्यूट फॉर्म में ही देना चाहिए, क्योंकि ये सडन कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है विच इज़ द प्रेफर्ड मेथड ऑफ ओपनिंग द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट हु मे हैव सफर्ड अ नेक इंजरी। सपोज किसी पेशेंट RTA हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसके बाद उसको नेक इंजरी होगी, स्पाइन फ्रैक्चर हो गया, तो उस पेशेंट का जो एयरवे है वो अनकॉन्शियस है, उस पेशेंट का एयरवे ओपन करना है, तो हम उसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट या जॉ थ्रस्ट या फिर एक्सटेंशन ऑफ नेक। तो गाइस जिनमें अगर मान लो स्पाइनल इंजरी हुई है, नेक में इंजरी हुई है, तो उसमें हमने जो है उस हिस्से को छेड़ना ही नहीं है, ना चिन को ना नेक को, तो उसमें हम कौन से करेंगे? जॉ थ्रस्ट। नेक्स्ट है द मोस्ट डेंजरस अरिदमिया इज़। तो अरिदमिया जो है इरेगुलर जो हार्ट बीट है, तो इसमें से जो मोस्ट लीथल डेंजरस अरिदमिया वो कौन सा है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, VF जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज सार्कोमा, कार्सिनोमा, ओस्टियोमा और मेलानोमा। तो मैलिग्नेंट दो तरह के ट्यूमर होते हैं, एक बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन मीन्स जो एक ही जगह रहेगा, वो दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होगा, और मैलिग्नेंट क्या करेगा? वो स्प्रेड होगा एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। तो इनमें से कौन सा है? सार्कोमा। नेक्स्ट है डी डाइमर टेस्ट इज यूज टू रूल आउट द प्रेजेंस ऑफ। तो डी डाइमर टेस्ट एक तरह से ब्लड टेस्ट होता है, तो वो किस चीज़ की प्रेजेंस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है? ब्लड क्लॉट्स, ट्यूमर, ग्लूकोज या इम्यूनोग्लोबुलिन। तो बेसिकली हम ब्लड क्लॉट्स डिटेक्ट करने के लिए डी डाइमर टेस्ट हम जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इफ़ ग्लूकोमा इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड इट लीड्स टू। अगर ग्लूकोमा एक तरह से आई डिसऑर्डर है, अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन में जो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है वो कौन सी है? ऑप्शन है लंग कैंसर, ओरल कैंसर, हीमोफीलिया और ल्यूकीमिया बेसिकली ब्लड कैंसर, ये जो है चिल्ड्रन में कॉमन है। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पाइनियल ग्लैंड। तो पाइनियल ग्लैंड ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? मेलाटोनिन। कौन सा करता है? मेलाटोनिन। नेक्स्ट है पोजीशन गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग एनीमा। जब हम पेशेंट को एनीमा देते हैं तो उस टाइम पेशेंट कौन सी पोजीशन में होता है? सिम्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन में? सिम्स पोजीशन।
नेक्स्ट है एनयूरेसिस। एनयूरेसिस मीन, एनयूरेसिस क्या होता है, एक तरह से मतलब ये वॉकिंग इन स्लीप, ब्रेथलेसनेस इन स्लीप, कॉफिंग इन स्लीप या फिर यूरिनेशन इन स्लीप, मीन सोते हुए यूरिन पास कर देना, तो इसको क्या बोलते हैं, एनयूरेसिस। नेक्स्ट है मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ बोन फ्रैक्चर। अगर किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया तो उसमें कौन सी जो है सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो उसमें क्या हो सकता है गाइस, फैट एम्बोलिज्म। नेक्स्ट है विच वैक्सीन इज़ गिवन टू अ प्रेग्नेंट लेडी। इनमें से कौन सी वैक्सीन दी जाती है, मीजल्स, बीसीजी, टेटनस या फिर डीपीटी। तो इनमें से कौन सी दी जाती है, टीटी, दैट इज टेटनस। नेक्स्ट है विच सिरिंज इज़ यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन। इनमें से जो बीसीजी जो लगाया जाता है बच्चों में, तो इनमें से कौन सी सिरिंज यूज़ होती है, ट्यूबरकुलिन। कौन सी, ट्यूबरकुलिन। नेक्स्ट है स्टिफनेस अकर्स इन बॉडी आफ्टर डेथ। मीन्स अगर किसी की डेथ हो गई और अगर बॉडी जो है स्टिफनेस क्या है, अकड़ जाती है, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं हम, राइगर मोर्टिस। क्या बोलते हैं, राइगर मोर्टिस। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी। अगर मान लो किसी का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया तो पेशेंट्स में क्या सिम्टम्स आएंगे, वॉमिटिंग, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो पेशेंट जो है ये, इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों ही जो सिम्टम जो है पेशेंट के अंदर आएंगे अगर पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है तो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लामा। लामा इज़ द लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मीन्स एक तरह से अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, नर्सिंग होम में एडमिट है, लेकिन वो मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट वो डिस्चार्ज जाना चाहता है, वो चला जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लामा। तो हमारे पास ऑप्शन थे लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव एंड मेडिकेशन एडवाइस, लीव अलोन विद मेडिकल एप्लीकेशन या फिर लीव अगेंस्ट मेडिकल अप्लाई। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें से कौन सा है, हीमोग्लोबिन। बेसिकली लंग्स के अंदर जैसे जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीम, मतलब जो जिसकी वजह से आरबीसी रेड कलर के होते हैं, तो हीमोग्लोबिन जो है मेन सब्सटेंस है रेस्पिरेटरी, मतलब नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज अ विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज। तो गाइज ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है मतलब एंट्रेंस एग्जाम में, तो इनमें से कौन सी डिजीज है, स्कर्वी। नेक्स्ट है टैबलेट ऑफ आईएफए मीन्स आयरन फॉलिक एसिड शुड बी स्टार्टेड इन। तो ये कौन से पीरियड में शुरू किया जाता है प्रेगनेंसी के, 14 से 16 वीक ऑफ गेस्टेशन, 14 से 16 वीक ऑफ जेस्टेशन पे। नेक्स्ट है विच विटामिन हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। मीन्स इनमें से कौन सा विटामिन है जो मीन्स आरबीसी को मैच्योर करने में हेल्प करता है, तो इनमें से कौन सा है, विटामिन B12। कौन सा है, विटामिन B12। नेक्स्ट है द प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स इंसर्शन ऑफ अ ट्यूब थ्रू द नोज इनटू द स्टमक इज नोन एज। मीन्स हम एक ट्यूब डालते हैं जिसको नोज से स्टमक तक लेके जाते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। मीन्स इसमें ऑप्शन है जैसे नेजोगैस्ट्रिक इरिगेशन, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, गैस्ट्रिक गवाज एंड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर। मीन्स जब डिलीवरी होती है तो उसमें जब एमनियोटिक फ्लूइड मीन्स जब वाटर बैग था अगर वो रप्चर हो गया तो एमनियोटिक फ्लूइड निकल के आता है जिसके अंदर बेबी रहता है अंदर, तो उसका जो नॉर्मल कलर क्या आता है, मतलब ऑप्शन है हमारे पास क्लियर, ग्रीनिश, ब्राउन और गोल्डन। तो इसका क्या होगा आंसर, क्लियर, मतलब कैसा होता है, क्लियर। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स इज नोन एज पल्स डिफरेंस, पल्स डेफिसिट, कार्डियक प्रेशर या फिर पल्स प्रेशर। तो जो हमारी एपिकल पल्स होती है और रेडियल पल्स है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स डेफिसिट। नेक्स्ट है हीमोफीलिया ए इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कोगुलेशन फैक्टर 8, कोगुलेशन फैक्टर 9, कोगुलेशन फैक्टर 10 या फिर कोगुलेशन फैक्टर 11।
तो गाइस हीमोफीलिया ए किसकी वजह से होता है? कोगुलेशन फैक्टर 8 की वजह से। नेक्स्ट है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है मरासमस एंड क्वाशियोरकर आर द डिजीज अक्रिंग इन इन्फेंट्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स। तो मरासमस और क्वाशियोरकर ये एक तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो गाइस इस पे भी ध्यान देना कि इन्फेंट्स में जो चिल्ड्रंस में मरासमस और क्वाशियोरकर होता है वो किसकी वजह से होता है? मिनरल्स, वाटर, विटामिन या फिर प्रोटीन, कैलोरी। तो किस वजह से होता है? प्रोटीन्स एंड कैलोरी की वजह से। नेक्स्ट है डेंगी फीवर इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ विच मॉस्किटो। तो इनमें से जो एडीज मॉस्किटो है उसकी वजह से क्या होता है? डेंगी फीवर। उसके काटने से जो है डेंगी फीवर होता है, जिसे हम डेंगू बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में। नेक्स्ट है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। तो अगर जैसे ये क्या है? गूडल्स साइन। अगर प्रेगनेंसी में सर्विक्स सॉफ्ट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? गूडल्स साइन। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज। मीन्स हमारा जब भी एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जो टर्म पे यानी फुल टर्म पे जो उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड जिसके अंदर वो बेबी रहता है, मतलब यूट्रस है, यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बेबी है, तो उसकी टोटल वॉल्यूम कितनी होती है? 600 से 800 ml तक। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस चाइल्ड कम विद डिहाइड्रेशन द फर्स्ट एक्शन इज। मीन्स अगर कोई अनकॉन्शियस चाइल्ड आया है और उसको सीवियरली वो डिहाइड्रेटेड है तो हमारा फर्स्ट एक्शन क्या होगा? हम उसको ORS देंगे या उसमें IV स्टार्ट करेंगे या फिर रीअश्योर करेंगे या हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। तो गाइज हम सबसे पहले जो है RL जो है IV स्टार्ट करेंगे, रिंगर लैक्टेट हम जो है बच्चे को देंगे। नेक्स्ट है इमेजिनरी परसेप्शन इज कोल्ड। मीन्स अगर किसी को इमेजिनरी परसेप्शन हो रहा है तो उस टर्म को क्या बोलेंगे हम? इल्यूजन। क्या बोलेंगे? इल्यूजन। नेक्स्ट है मतलब सपोज इमेजिनरी परसेप्शन क्या हुआ? मान लो कोई रस्सी है सामने लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि वो सांप है तो दैट इज इमेजिनरी परसेप्शन, जिसको हम बोलते हैं इल्यूजन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग लेबर आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर व्हाट इज द प्रायोरिटी असेसमेंट आफ्टर फॉर द नर्स। मीन्स मेम्ब्रेन रप्चर हो गया डिलीवरी मतलब लेबर के ड्यूरिंग, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? मतलब मेम्ब्रेन रप्चर होते ही FH जो बच्चे की जो है हार्ट रेट हम चेक करेंगे, फीटल हार्ट रेट हम चेक करेंगे। नेक्स्ट है ब्लड स्टेन शुड बी रिमूव्ड बाय। मीन्स इनमें से कौन सा एजेंट है जिससे जो है ब्लड स्टेन जो है रिमूव हो जाता है? तो वो क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो गाइस ये हमारे 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मतलब आपको नर्सिंग एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कोई स्टाफ नर्स के लिए या कोई जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं। तो गाइस ये 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप सबको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो है कमेंट बॉक्स में आप सब अपनी सजेशंस लिख सकते हैं, और जो है प्लीज़ एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।